मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरैल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ व्यंजना निरूपण विषयक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्याकरण सभी शास्त्रों का उपकारक है। इसी उद्देश्य से आलंकारिकों के द्वारा स्वीकृत प्रसिद्ध व्यंजना, जो 3 प्रकार के शक्तियों में है: अविधा, लक्षणा, व्यंजना। अविधा लोक प्रसिद्ध मुख्य अर्थ को जो बतलाती है वह अविधा कहलाती है। जैसे गंगायाम घोषा, यहाँ गंगा पद से प्रवाह समीप देश गंगा पद से प्रवाह विशेष अर्थ मुख्य अर्थ है, जो अविधा के द्वारा जानकारी होती है। और गंगा पद से प्रवाह समीप देश तीर, इस तीर अर्थ को जो कहती है वह अप्रसिद्धा लक्षणा है। इसमें लक्षणा में मुख्यार्थवाद का ही प्रसार होता है, और जो मुख्यार्थ के बाद रहने पर, नहीं रहने पर मुख्यार्थ विशिष्ट अर्थांतर बोध कराने के बाद वक्ता विशिष्ट और उसके प्रतिभागी की अपेक्षा रखती है, वह व्यंजना है। उसी व्यंजना पदार्थ में सर्वप्रथम यह प्रश्न होता है कि व्यंजना कह पदार्थ, व्यंजना कह पदार्थ। इसके उत्तर में कहा गया है कि मुख्यार्थ बाध निरपेक्ष बोध जन को मुख्यार्थ संबंधा संबंध साधारण प्रसिद्धार्थ विषय को वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञान प्रतिभाद्युद्बुद्ध संस्कार विशेषो व्यंजना। मुख्यार्थ बाध निरपेक्ष बोधजन का, मुख्यार्थ बाध निरपेक्ष, मुख्यार्थ बाधापेक्षा रहितो
जो बोध तज्जनक। मुख्यार्थ बाध की अपेक्षा रहित जो ज्ञान उसका जनक। इस प्रकार लक्षणाश्रित व्यंजना में भी मुख्यार्थ बाध की अपेक्षा नहीं रहती। मुख्यार्थ संबंधा संबंध साधारण। मुख्यार्थ का जो संबंध और असंबंध, मुख्यार्थ का जो संबंध और असंबंध उभय साधारण। लक्षणा मुख्यार्थ संबंध के अभाव में नहीं होती है। यह व्यंजना मुख्यार्थ संबंध के अभाव में भी होती है, इसलिए लक्षणा से इसमें कुछ विलक्षणता है। और प्रसिद्धा प्रसिद्ध साधारण। प्रसिद्धा प्रसिद्ध विषयक लक्षणा तो रूढ़ि प्रसिद्धि रहने पर ही होती है, किंतु यह व्यंजना रूढ़ि के अभाव में भी होती है। लक्षणा से इसमें भेद है, यही तात्पर्य है। वक्त्रादि वैशिष्ट ज्ञान प्रतिभाद्युद्बुद्ध संस्कार विशेषो व्यंजना। वक्त्रादि, वक्ता की जो विशेषता, उस ज्ञान के द्वारा या प्रतिभा के द्वारा जो उद्बुद्ध संस्कार, स्फुरित संस्कार, उस संस्कार विशेष को व्यंजना कही जाती है। अतएव निपातानां द्योतकत्वं स्फुटस्य व्यंगता च हर्यादिभिः रुक्ता। इसीलिए ये जो पूर्वोक्त संस्कार विशेष व्यंजना में है, उसी के स्वीकार के कारण निपात में द्योतकता अर्थात व्यंजकता, उस निपात के मुख्यार्थ के अभाव से लक्षणा का लक्षणा असंभव रखता है। और स्फोट की व्यंग्यता, वहां भी स्फोट में भी लक्षणा का प्रवेश असंभव है। यह बात हर्यादि आचार्य के द्वारा कही गई है। द्योतकता क्या है? स्वसमय व्याहृत यत्पदम तत्पद निष्ठा जा शक्ति तस्या व्यंजकत्वम। यह केवल आलंकारिकों के लिए नहीं आवश्यक है, व्यंजना वैयाकरणों के लिए भी आवश्यक है। वैयाकरणानामपि एतत् स्वीकार आवश्यक। ऐसा च शब्द तदर्थ पद पदैक देश वर्ण रचना
चेष्टादिषु सर्वत्र तथैवानुभवात्। वक्त्रादि वैशिष्ट्य ज्ञानम च व्यंग्य विशेष बोधे सहकारीति न सर्वत्र तदपेक्षा इति अन्यत्र विस्तरा। यह व्यंजना वैयाकरणों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि द्योतकत्व और व्यंजकत्व द्योतकत्व और व्यंजकत्व जो स्वीकार की गई है, इस स्वीकार के कारण वैयाकरणों के लिए भी व्यंजना आवश्यक है। अविधा और लक्षणा से व्यंजना में कुछ विशेषता है। यह ऐसा च शब्द तदर्थ पद पदैक देश वर्ण रचना चेष्टादिषु सर्वत्र तथैवानुभवात्। अविधा और लक्षणा में पद और वाक्य ये दोनों से होता है, किंतु यह व्यंजना पद में, पद के एक देश में, वाक्य के एक देश में, वाक्य के समूह में, वाक्य विशेष में भी होती है। शब्द, शब्दार्थ, पद, पदेक देश, वर्ण, रचना, चेष्टा, मुख, नेत्र, कटाक्ष आदि स्थलों में रहती है, क्योंकि ऐसा ही अनुभव होता है। वक्ता आदि की विशेषता का ज्ञान व्यंग्य विशेष में सहकारी है, इसलिए सभी व्यंग्यों में उसकी अपेक्षा नहीं है। यह अन्य ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। बृहन्मंजूषा इत्यादि में यह विस्तृत रूप से वर्णित है। इसमें तार्किकों का कहना है कि व्यंजना अलग से स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। यत्तु तार्किका लक्षण एव गतार्था न सा स्वीकार्या। इसमें तार्किक कहते हैं कि व्यंजना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गंगायाम घोखा यहाँ शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव, इस नियम से जलमयादि जो अर्थ है गंगा का, उस अर्थ मात्र से तट का अर्थ लक्षणा के द्वारा
संभव नहीं है। अन्वय बोध मात्र से तात्पर्याक्ष वृत्ति के विरत होने पर वहाँ वस्तु अलंकार बोध से अक्षम हो जाता है। शीतत्व पावनत्वादि व्यंग्य अर्थ जानकारी के लिए व्यंजना आवश्यक हो जाती है। यह अलंकारिकों का मत है। तार्किक इसे खंडित कर देते हैं। दूरस्था भूधरा रम्या, यहाँ पर नानार्थक व्यंजना स्थल में भूधर शब्द से पर्वत के जैसा राजा भी शक्तिशाली है, इस ज्ञान के संभव में गंगायाम घोखा यहाँ भी शीतत्व पावनत्वादि विशिष्ट तीर का भी लक्षणा से अर्थ संभव हो जाता है। तो इससे व्यंजना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। गच्छ गच्छसि चेत कांत पंथान सन्तु ते स्थिता ममापि जन्म तत्रैव भूयात् यत्र गतो भवान। यहाँ पर हे प्रिय भवद्गमनोत्तरम मम प्राण वियोगो भविष्यति, आपके जाने पर मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप नहीं जाएं। इस अर्थ का भी यंग मदीय गमनोत्तर कालिक प्राण वियोगवती विलक्षण शब्द प्रयोक्तृत्वात् अनुमाने नैव स्वीकार्या इति तार्किका आहु। यह अनुमान से भी सिद्ध हो जाएगा। किंतु यह तार्किक मत नागेश मते अकिंचित कर्म प्रतिभाति। यह तार्किक का मत नागेश के मत में कोई आवश्यक नहीं है। मुख्यार्थवाद पूर्वक लक्षणा का लक्ष्यार्थ बोध होता है लक्षणा के द्वारा। मुख्यार्थ संबंध के लिए ही लक्षणा संभव होता है। व्यंजना तो न तथा, व्यंजना तो इससे भिन्न है, इसलिए व्यंजना का लक्षणा में गतार्थ कभी भी संभव नहीं है। इसलिए तार्किकों का जो मत है कि व्यंजना की आवश्यकता नहीं है, वह असंगत है। इसलिए व्यंजना की आवश्यकता है ही। इस प्रकार यह व्यंजना विषयक जानकारी समाप्त होती है। धन्यवाद।